बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पोषक तत्व, भोजन के पोषक तत्व, जिन्हें हम भोजन के आवश्यक तत्व भी कहते हैं, यानी न्यूट्रिशन। अब पोषक तत्वों को जानने से पहले हम लोग भोजन का अर्थ समझ लेते हैं कि भोजन किसे कहते हैं या आहार किसे कहते हैं। तो आहार का अर्थ देखिए, जो मनुष्य की भूख शांत कर दे, उसे वृद्धि दे तथा आनंद दे, वही आहार अथवा भोजन कहलाता है। कहने का अर्थ यह है कि वह कोई भी ठोस या तरल पदार्थ, यानी कि व्यक्ति कोई भी ठोस आहार ले, जैसे रोटी, सब्जी, दाल, चावल वगैरह ले, या फिर वो दूध, चाय, जूस या कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले, जिससे उसकी भूख शांत हो जाए, वह उसको उस समय भोजन कहलाता है। और भोजन वह है जो शरीर की वृद्धि एवं विकास भी करता है। कि भोजन वह कहलाता है जो कोई भी ठोस या तरल पदार्थ जो व्यक्ति की भूख शांत कर दे, उसके शरीर को वृद्धि दे, आनंद दे और शरीर का विकास करे, वही भोजन या आहार कहलाता है। अब आ जाता है कि भोजन के आवश्यक तत्व या भोजन के पोषक तत्व कौन कौन से कहलाते हैं, कि भोजन के कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं। तो शरीर के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित 6 पोषक तत्वों की विशेष आवश्यकता होती है और इन्हें ही भोजन के आवश्यक तत्व या पोषक तत्व कहा जाता है। और ये 6 पोषक तत्व कौन कौन से हैं? तो भोजन के आवश्यक तत्वों में सबसे पहला है इसमें प्रोटीन, दूसरा कार्बोहाइड्रेट, तीसरा वसा, चौथा खनिज लवण, पांचवा विटामिन और छठा है इसमें जल। ये हैं भोजन के आवश्यक तत्व जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। अब इन आवश्यक तत्वों में हम सबसे पहले पढ़ते हैं प्रोटीन। तो भोजन के पोषक तत्वों में प्रोटीन सबसे पहले आता है। प्रोटीन शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग था वो जे वर्जिलियस ने किया था। अब प्रोटीन क्या है? प्रोटीन का संगठन, प्रोटीन कैसे बनता है? प्रोटीन अपने आप में क्या है? एक कार्बनिक यौगिक है जो विभिन्न प्रकार के एमिनो अम्ल से बनता है। और प्रोटीन में जो मुख्य रूप से है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन होता है। इसके अतिरिक्त प्रोटीन में कुछ प्रोटीन के कुछ प्रकारों में फास्फोरस और सल्फर की भी अल्प मात्रा होती है। प्रोटीन में जो कार्बन की मात्रा है वो 50%, हाइड्रोजन 7%, ऑक्सीजन 23%, नाइट्रोजन 16%, सल्फर और फास्फोरस की मात्रा 0.3% होती है। अब आ जाता है प्रोटीन प्राप्ति के स्रोत, कि प्रोटीन प्राप्ति के कौन कौन से स्रोत होते हैं। अब प्रोटीन को हम 2 स्रोतों से प्राप्त कर सकते हैं। एक है शाकाहारी स्रोत, दूसरा है मांसाहारी स्रोत। यानी कि एक स्रोत होता है वनस्पति जगत, दूसरा है पशु जगत। जो वनस्पति जगत से प्राप्त होने वाली प्रोटीन है वो शाकाहारी स्रोत में आती है। इसमें है सोयाबीन, दूध, चना, मसूर, मटर, मूंग, उड़द, राजमा, लोबिया, मक्का और गेहूँ। इन सब में जो जितने गेहूँ और मक्का ये अनाज होता है, इसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाई जाती है। और सोयाबीन, यानी सोयाबीन है, और दूध से बनी जितनी भी चीज़ें हैं, और जो जितनी प्रकार की दालें हैं, दालों में भी प्रोटीन की भरपूर मात्रा पाई जाती है। जिसमें कि सोयाबीन में जो है सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। सोयाबीन में जो है वो 43.2% तक प्रोटीन पाई जाती है। अब दूसरा आ जाता है मांसाहारी स्रोत, जिसे हम पशु जगत से प्राप्त होने वाली प्रोटीन कहते हैं। इसमें मांस, मछली, अंडा, यकृत, ये हैं प्रोटीन के जो हैं अच्छे मांसाहारी स्रोत हैं। जो नॉनवेज खाते हैं या मांसाहारी होते हैं वो अपने दैनिक भोजन में अंडे को शामिल कर सकते हैं। अंडा, मांस, मछली, इस तरह से वो अपने आहार में इन प्रोटीन युक्त पदार्थों को शामिल करके प्रोटीन युक्त आहार ले सकते हैं। इससे उनके आहार में प्रोटीन की कमी शरीर में नहीं। इसके अलावा प्रोटीन जो है नट्स यानी कि ड्राई फ्रूट्स में भी पाया जाता है, जैसे कि अखरोट है, पिस्ता है, बादाम है, मूंगफली है, खुमानी है।
इन सब ड्राई फ्रूट्स यानी सूखे मेवों में भी प्रोटीन की काफ़ी अच्छी मात्रा होती है और प्रोटीन प्राप्ति के लिए हमें इन्हें अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। बच्चों को भी, जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको भी हम सुबह सुबह जैसे बादाम भिगो के दे सकते हैं। बादाम को भिगो दीजिए रात को और उसका सुबह छिलका उतार के और 4 या 5 बादाम बच्चे को रोज़ खाने के लिए दीजिए, तो उसके आहार में प्रोटीन की कमी जो है उसके आहार में नहीं होगी। अब हम प्रोटीन की आवश्यकता देख लेते हैं कि प्रतिदिन किस वर्ग के व्यक्ति को या बच्चे को या महिला को एक दिन में कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। जैसे कि वयस्क पुरुष है, तो वयस्क पुरुष जो सिंपल अवस्था है, साधारण अवस्था मतलब बीमार नहीं है वो या उसे किसी प्रकार का रोग नहीं है, जो उसकी नॉर्मल अवस्था है, उसमें उसे प्रोटीन की जो मात्रा की दैनिक आवश्यकता होती है वो 55 ग्राम। तो दैनिक आवश्यकता एक वयस्क पुरुष के लिए 55 ग्राम होती है। वयस्क महिला के लिए साधारण अवस्था में एक दिन में 45 ग्राम और गर्भावस्था में चौथे महीने से जो है वो 55 ग्राम और स्तनपान मतलब जो दूध पिलाने वाली स्त्री है, बच्चे को जो दूध पिलाती है, उसके लिए एक दिन में 65 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ऐसे ही जो शिशु है उसको जन्म से लेकर 6 महीने तक 1.8 से 2.3 ग्राम तक आवश्यकता होती है दैनिक प्रोटीन की। बालक है उसको 1 से 2 वर्ष में 17 ग्राम, 2 से 3 वर्ष में 18 ग्राम, 3 से 4 वर्ष में 20 ग्राम और 4 से 6 वर्ष में 22 ग्राम और 7 से 9 वर्ष में 33 ग्राम की आवश्यकता होती है और 10 से 12 वर्ष के बच्चे के लिए 41 ग्राम की आवश्यकता होती है। अब जो किशोर बच्चे हैं, किशोरावस्था में प्रोटीन की कितनी आवश्यकता होती है, तो 13 से 15 वर्ष के जो लड़के हैं, बालक हैं, उसके लिए एक दिन में 55 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है और 13 से 15 वर्ष की जो लड़कियां हैं उनको 50 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, यानी कि लड़कों से 5 ग्राम कम। और 16 से 18 वर्ष के जो लड़के हैं उनको एक दिन में 60 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है और इसी उम्र की लड़कियां जो हैं 16 से 18 वर्ष की जो लड़कियां हैं उनको एक दिन में 50 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो ये तो रहा कि एक दिन में किस आयु वर्ग के व्यक्ति के लिए कितनी प्रोटीन की आवश्यकता होती है, ये आपने पढ़ा।